प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। देख रहे हैं लोकसभा में चुनाव का माहौल। चाहे कोई व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहा है, चाहे कोई अपने परिवार में किसी सदस्य को लड़ा रहा है या खुद लड़ रहा है, लक्ष्य क्या है? सीधा सपाट, उसके द्वारा इनकम और सुख भोग। इतनी चिलचिलाती गर्मी में धूल फांक रहे हैं। ऐसे ही आप, जब पूरी दुनिया यही कर रही है, जीविकोपार्जन पहला लक्ष्य है, बाकी बात का पाखंड है। किसी भी सेवा में कोई कार्यरत है, रोटी दाल और अपने अत्यधिक सुख, अत्यधिक धन दौलत या अपने से पैदा हुए लड़के लड़की के सुख वैभव के लिए मर रहा है। मोदी जी जो कहते हैं उसके पीछे भी उनका प्रचंड स्वार्थ है, लेकिन उतना प्रौढ़ पब्लिक नहीं है। मान प्रतिष्ठा जिसकी आकांक्षा हो, परमार्थी नहीं हो सकता। परमार्थ का मतलब होता है केवल देना, प्राप्त करने का कोई उद्देश्य नहीं। और जो प्रतिष्ठा को चाहता है, असल में वो कुछ ना चाहकर सब कुछ चाहता है। प्रतिष्ठा और अहंकार में वही अंतर है जो स्वाभिमान और अभिमान में है। अपने पर अभिमान होना और अपने को ही सर्वज्ञ समझ लेना, ये जो डिफरेंस होता है, बारीक होता है। ऐसे अगर आप अध्ययन क्षेत्र में हैं, ज़्यादा दुनियादारी आपकी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, सरकारी सेवा में आ जाने के बाद, पद प्रतिष्ठा में आ जाने के बाद नाम हो जाना, आपसे किसी का कल्याण नहीं होने वाला। आप पैदा हुए हैं, शरीर में आपके पोषण की ज़रूरत है, आपकी अपनी मान प्रतिष्ठा की स्वयं की आकांक्षा तो है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि सिर्फ अकेले तक सीमित रहे। चार व्यक्ति को बता देने, ग्राम समाज, अपने रिश्तेदारी, परिवार, हित मित्र या जहां आप पोस्टेड होंगे, उन लोगों के बीच में पहचान बनाने की आकांक्षा आप पाले हुए हैं। ये ठीक उसी प्रकार से एक इलेक्शन आप भी लड़ रहे हैं जो इस समय नेता लोग लड़ रहे हैं, चाहे पक्ष के, चाहे विपक्ष के, चाहे निर्दल। तो ये एक प्रकार से इसको सीखें। जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, देख रहे हैं, मतलब एक दिन में कितनी कितनी सभाएं हो रही हैं। धूल की तरह पैसा उड़ रहा है, पानी की तरह बह रहा है। इलेक्शन कमीशन बता रहा है इतने करोड़ हम जब्त कर लिए हैं। आप यकीन माने, हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, तब ये हाल है। अगर कहीं सरकार गिर जाए, जैसे सन 94 से 97-98 तक जो केंद्र की सरकार थी, खूब झोलम झोल चल रही थी। संयुक्त मोर्चे की सरकार हुई, HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव जी के शासनकाल के बाद ऐसा डामाडोल मचा कि 3 प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी बदल गए। HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और उसके बाद सत्ता जब जिन्होंने संभाली, उसी बीच में थोड़े समय के लिए चंद्रशेखर। तो ये जो सिचुएशन है, उस समय बताते हैं कि देश को सोना गिरवी रख देना पड़ा था। बार बार सरकार बनने से, लोकसभा चुनाव होने से, ये जो खर्चा होता है, बेशुमार दौलत, मतलब उसका अंतहीन। आप तो एक छोटी सी सैलरी के लिए मर रहे हैं। आप ये चैनल पर अगर आप देख रहे हो तो रील पर व्यंग चल रहा है सरकारी नौकरी के लिए। वो व्यंग नहीं, हकीकत है। वो व्यंग नहीं, समाज के द्वारा स्वीकृत प्रचंड हकीकत है। आप USA रिटर्न हो, आपका बच्चा कहीं पढ़ता लिखता हो, लेकिन हमारा समाज, खास करके पूर्वांचल का तो ज़्यादा ऐसा हो चुका है कि आपकी कितनी दौलत हो, आप कितने शोहरत पसंद हों, आप कितनी सुख सुविधा में रहते हों, लेकिन अगर आपके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो पूर्वांचल का आदमी आपको 2 नील बटे सन्नाटे समझेगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो वैभव, वो जो सुख भोग आपका है, उसको अगर ये प्रत्यक्ष देखने को पा जाए तो सम्मान से नहीं भरेगा। आपके प्रति ये वैभव के लिए, आपको सम्मान के लिए धन्यवाद तो नहीं देने वाला है, उल्टे इसको ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। क्यों? ये जिंदगी भर जो सोचता रहा सरकारी सर्विस के लिए, उससे अरबों गुना तो वो व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति शहर में बना के रह रहा है, वहाँ नहीं जाना चाहता।
इसका एक आबो हवा है। इसलिए प्रयागराज, दिल्ली के मुखर्जी नगर, कोटा और पटना, इन सारे शहरों में रहने वाले मध्य क्लास के वो लड़के हैं जिनके परिवार का परिवेश 4-6 गांव, टोला, मोहल्लों, जवार में सिमटा हुआ है। उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार में होने वाली घटनाएं उनके सबक का कारण है, उनके कैरियर के चुनाव का कारण है। और उन्हीं कैरियर के चुनाव के संदर्भ में आप भी APO, HJS और जे की तैयारी के लिए जगह जगह पर तैयारी कर रहे हैं, हमको सुनते हैं। उसी अनुक्रम में कल के वीडियो में मैंने, हालांकि वो आज डिले मैंने अपलोड कर पाया, मैं बहुत व्यस्त था। संडे का दिन मैंने निर्धारित कर रखा है और हम अपने बच्चों का तीनों सेगमेंट वाले, HJS से रिलेटेड, जूनियर डिवीजन से APO, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारा भरपूर साथ दिया है। एक शब्द मैंने केवल कहा था, हमें लगता है 2.5 महीना पहले, कि बहनों भाइयों आप लोग हमारी भी परीक्षा का ख्याल करिए, थोड़ा हमें भी पढ़ने का मौका दे दीजिए। हमारे सारे बच्चों ने, लगभग सारे लोगों का लगभग 1/3 तो बाकी ही है हिंदी और GS APO में, और वही चीज़ यहाँ भी बाकी है जे में। सारे बच्चों ने अपना अपना रोक लिया है। ठीक है सर जी की कुछ पढ़ाई हो जाए, नहीं, अगर आप एकाएक सारे के सारे लिखने लगोगे तो हम HJS वालों को पढ़ा पाएंगे? असंभव। और ऊपर से परमात्मा की कृपा है कि थोड़ा सा वैकेंसी आप लोगों की डिले चल रही है। हम तो चाहते हैं थोड़ा डिले ही रहे। गर्मी में वैसे पढ़ाई हो नहीं पाती, लाइट कट जाए तो कल तो बहुत तबाह किया था, लेकिन आज नहीं कटी। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो सामाजिक परिवेश में चल रहा है उसी की क्षतिपूर्ति करने में आप लगे हैं। और मैं तो प्रत्यक्ष गवाह हूँ आपके सामने। सन 6 से आप जोड़िए तो 4 साल उधर हो जाता है और 24 इधर हो जाता है। तो 4 अगर माइनस कर दीजिए, 6 से आप अगर जोड़ रहे हैं तो 4 माइनस कर दीजिए, तब भी तो 20 साल हुआ कि नहीं हुआ? 20-22 साल से जिस क्षेत्र में लगे हैं, तो कोई आदमी जो वैसे दिमाग का होगा, जो कैलकुलेशन में विश्वास रखता है, यार मूर्खता है। कितना खर्चा लग गया होगा? निश्चित खर्चा लगा। आप ऐसे सीधा हिसाब लगा लें, अगर हर साल का केवल 1,00,000-1.5 लाख तो कितना पड़ गया? खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? और इतने दिनों में केवल खर्चे नहीं हुआ, मानसिक उत्पीड़न, ट्रांसपेरेंट, अपने जिंदगी के हर पहलू से पिछड़ जाना। लेकिन देखिए, इतना सब होते हुए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि निरुत्साहित नहीं होता, परेशान नहीं होता, हाइपर टेंशन में नहीं आता, गुस्सा नहीं लगती, सब होता है। लेकिन फिर भी आपके सामने इलस्ट्रेशन है कि इस एज पर आकर भी आप सभी लोगों पे माँ जगदम्बा की अनन्य कृपा से, भगवान नारायण के आशीर्वाद से, भगवान शंकर की अनन्य कृपा से आप सब में कुछ प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग उसकी भरपूर सराहना कर रहे हैं। ये इस एज पर आकर करना, और ख़ास करके तब करना जब आप खुद भी कंपटीशन में हों। जोखिम है कि इतना सब करते हुए कैसे हो सकता है, हम खुद आपके सामने स्वीकार करते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने लक्ष्य तय किया है तो ये कुछ भी हो, जब आप इतना तक आ गए हैं तो पूरा अपनी आप शक्ति लगाइए। बहुत तनाव मत लिया कीजिए कि इसमें ही होगा, कैसे नहीं होगा। बहुत दिमाग लगाने से बर्बाद होता है। आप परमात्मा पे छोड़कर अपनी मेहनत पर फोकस करिए। अगर बहुत दिमाग लगाएंगे तो यकीन माने, जिस चीज़ में बहुत दिमाग लगा देंगे वो आपके पक्ष में तो नहीं आने वाला, लेकिन आपका दिमाग दर्द कर जाएगा। और उसका असर होता है बहुत सोचने से BP पर, हार्ट पर। ये 2, ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट, क्योंकि हार्ट का संबंध सीधा ब्लड सर्कुलेशन से है। अगर उसको सही ढंग से ब्लड नहीं मिला तो अपनी गति रोक देगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्ट अटैक। यह भी बढ़ती हुई उम्र के साथ ख्याल रखना चाहिए। और सारी की जड़, मैं अपना तजुर्बा इधर पिछले 10 दिन का बता रहा हूँ। एक अनुभव मैंने पाया, आप आजमाएं इसे। ये जैसे पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो कहीं पार्क में घूमने चले गए, या कुछ खाने पीने लगे, या इन्जॉयमेंट के लिए कुछ करने लगे। हमने एक 10-15 दिन में एक चीज़ पाई है, इससे बड़ा रिफ्रेश होता है माइंड। ये जो रील इस पर मौजूद है,
रील में आप ऐसे को फॉलो कर दीजिए जो हंसाते हों, जो नेचुरली हंसाते हों। तो आप जब पढ़ के थक जाएं, ये बहुत बड़ा गजब का नुस्खा है और डॉक्टर भी स्वीकार करते हैं, हार्ट के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में ठहाके लगाकर खूब हंसते हैं, यहाँ तक कि योगा में एक प्रोसेस हंसने का है, तो आप देखें इतना रिफ्रेश हो जाएंगे जैसे लगता है आपने कुछ, वो कहते नहीं एक जो पिलाता है ठंडा ठंडा, क्या बोलते हैं उसे, वो मैं फ्रूटी की बात नहीं कर रहा, एक नाम मुँह में है, तो उस तरीके की फीलिंग, मतलब ये समझ जाइए कि आप एनर्जेटिक रूप से भर जाएंगे। और अगर आप स्वभावतः हंसते ही नहीं, अत्यंत गंभीर हैं, तब तो भैया आप पर ये सूत्र नहीं लागू होगा। मैं आपको ये भी बताऊं, जिसने आक्रोश में व्यग्र होकर आप लोगों से डांटता डपटता हूं, खुल के हंसता भी हूं, और दोनों का अनुभव बता रहा हूं। जिस चीज़ पर मैंने ज़िंदगी में बहुत सोचा, उस सोचने का 1/4 मेरे हाथ नहीं लगा। ये जो काम मैं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के करबद्ध सभी पब्लिक के सामने, अधिवक्ता बंधुओं बहनों के अलावा भी लोग भी देखते हैं, सबके सामने खुले दिल से कहता हूँ, मैंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था। सडनली हुआ है ये, एक दिन के वीडियो से, गुस्से में आकर बनाई गई वीडियो से। तो इसमें जानते हैं, जब ये आपको अनुभव होने लगेगा तो आप पाएंगे कि करता कोई और है, हम नाहक परेशान हैं। इस पर जितना जल्दी यकीन आ जाए, अपने दिमाग पर बल देना कम कीजिए, केवल कार्य पर इतना लग जाइए कि कार्य करने में इतना आपको मज़ा आने लगे। सिलेबस है, अब मैं यूपीएससी का एक अनुभव दूंगा, आपको बड़ा काम आएगा। उस ज़माने में जब नया नया सीसेट आया, तो मैं जो सेलेक्टेड लड़के थे उनके इंटरव्यू हो जाते थे, तो उनसे मिलने का भी मौका लगता था। बातचीत में नॉर्मली सवाल पूछकर कैसे सिलेबस को कवर करते हैं, तो वो अक्सर कहते थे इस प्रतियोगिता में सब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, असल में क्या छोड़ देना है उसको करने से होता है। तो ये बात बड़ा अजीब लगे कि ये क्या कहता है, लेकिन अब उस समय की बात समझ में आती है। अगर किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, पहले उसमें से चुनाव ये करें कि लिमिटेड ठोस कौन से हैं जिस पर ज़्यादा गंभीरतापूर्वक आप पढ़ सकते हैं, आपका स्वभाव, आपकी रुचि। जो भी पढ़ें ठोस पढ़ें, सब ना पढ़ें। जैसे जीएस के प्रखंड में जितने नंबर मेंस के लिए ज़रूरी हैं, उसके 8 में से 3 छोड़े जा सकते हैं। साइंस साइड के हैं तो भूगोल एक सब्जेक्ट आप साइड कर दें, चल जाएगा। ऐसे ही अगर आप आर्ट साइज के हैं तो साइंस छोड़ दें, बाकी से कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपकी ऊर्जा सब पकड़ने के चक्कर में बर्बाद नहीं होगी। आप जानते हैं, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है रिवाइज, बार बार पुनरावृत्ति। मैंने 4-5 वीडियो पहले आपको समझाया कि आप ऐसा करते समय 1 हफ्ते का दिन निर्धारित कर दें कि इस दिन आप केवल पीछे का पढ़ा हुआ दोहराएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये यकीन माने, मैं ये गलती बहुत किया हूँ, आप एग्ज़ाम हॉल में कम से कम 10 क्वेश्चन आता हुआ कन्फ्यूजन में गलत करके आएंगे। ये कन्फ्यूजन और कुछ नहीं, सिर्फ दोहरा ना सकने का परिणाम होता है। और जिस, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो सब पे टिक मार दें, गलत सही। लेकिन ये ध्यान रखें, जो पढ़ें ठोस पढ़ें, कम पढ़ें। इसीलिए एक और बात खूब प्रामाणिक है कि एक विषय पर 1 किताब रखें, एक तथ्य के लिए 20 किताब ना पढ़ें। तो आपकी तैयारी मुख्य परीक्षा की बहुत ठोस होगी। और ये एग्ज़ाम जो यूपी एचजेएस का मेंस होगा या बिहार एचजेएस का मेंस होगा, क्या समझते हैं, वो जो सवाल पूछ रहा है कोई तीसरे लोग का, अरे भाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं, सिलेबस से सवाल पूछ रहे हैं, पीछा इतिहास उठा के देखिए भाई। और जो लोग चयनित हैं वो कोई वो हैं दूसरे लोग के लोग, साधारण से लोग, साधारण सी कचहरी में प्रैक्टिस करने वाले साधारण से अधिवक्ता। तो अपने मन में बिन मतलब का ख्याली पुलाव बना के एक व्यापक भ्रमजाल नहीं खड़ा करना है, उससे डरना है नहीं, करते रहना है। एक चींटी
पहाड़ तोड़ डालती है। एक छीनी हथौड़ी से दशरथ मांझी ने रास्ता बना दिया। सबर, सतत प्रयास, सतचित स्वभाव, किसी के प्रति दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष का भाव रहित होना, आनंद निमग्न रहना और हमेशा परमार्थ की सोचना, ये उच्च क्वालिटी के लोगों का गुण है। ऐसा व्यक्ति जब सफल होता है तो डिपार्टमेंट का ही भला नहीं करता, उस समय तक जब तक वो डिपार्टमेंट में रहता है कितने लोगों का भला होता है काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इसी की जगह पर गलत व्यक्ति अंदर चला जाता है तो कितने लोगों का अनभल होता है, तो जाए वो साइड में, डिपार्टमेंट के लिए वो काला धब्बा हो जाता, कलंक धोता है डिपार्ट। आर्टिकल 311 जिंदा है, समझ रहे हैं? तो इन सब बातों पर अमल करें। मैंने कहा कि इस बीच हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बोलेंगे, समय इम्पॉर्टेंट है। प्रवचन सुनाना यहाँ उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर डे केवल जो रेगुलर हमको लिसन कर रहे हैं लगभग 250 से 300, कभी कभी 400 हो जाता है, जैसी खबर रहती है। बहुत पेशेवर मेच्योर लोग हैं जो दुनिया देख चुके हैं, दुनिया का माया जाल समझते हैं, अच्छे लेवल के स्पिरिचुअल हैं। उनमें ये समझ नहीं है कि उम्मीद करना गुस्ताखी है। प्रौढ़ हैं, तो परमात्मा शायद उन्हीं के लिए बुलवा रहा है। नहीं तो इतनी रात को, आज फिर 2 बज रहे हैं, 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, 2 ही बजता है, उसी समय रिकॉर्ड होता है। अभी जस्ट मैं माल विक्रय अधिनियम पर पहला क्लास लेके आया हूँ। टेस्ट पे मैंने क्वेरी भी कंप्लीट की, जिन बच्चों ने लिख के भेजा था। नेक्स्ट टेस्ट 22 तारीख को SC ST पर है, बिहार HJS मेंस। और ये जो परीक्षाएं बिहार HJS के लिए हो रही हैं सीरीज में, ये मैं ऐसे पेपर सेट कर रहा हूँ कि वो UP HJS मेंस में भी काम करे। ठीक है? तो अगर आप अभी से इंस्पायर्ड हैं या अपने आप को इस पोजीशन में पाते हैं कि प्री निकाल ले जाएंगे, भले इतना बड़ा सिलेबस है, और मेंस की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर वही है 7705090393। APO के लिए भी सीरीज प्री मेंस की कंटिन्यू है और जूनियर डिवीज़न के लिए तो है ही। ठीक है? तो इन सारे में से किसी प्रोग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हिंदी में क्लासेज उपलब्ध हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, GS की भी हैं, तो आप वही व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अंदर से प्रफुल्लित रहें, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने ब्लड रिलेशन से जुड़े से लेकर पास पड़ोस, परिचित किसी के प्रति अगर आप सोच नहीं रहे हैं, अच्छा हो कि आप बुरा ना सोचें, अच्छा ना सोच पाएँ, तो बुरा तो बिल्कुल ना सोचें, इससे बढ़िया कुछ भी ना सोचें। अगर आपका दिमाग चलता ही रहता है तो कुछ भी ना सोचने की ओर जाए। पढ़ाई से थक जाएं तो हमने जो एक छोटा सा अनुभव शेयर किया, इसको भी नुस्खा आजमा के देखें, बड़ा मज़ेदार है ये। ठीक है? ये पढ़ने के लिए चार्ज कर देता है। अगर आप कायदे से आधा घंटा इंटरटेनमेंट कर लें तो आप फिर एक लंबे रेस में आ जाएंगे। एक चीज़ बड़ा अच्छा कल्चर पनप रहा है, मैंने देखा, ये जो लाइब्रेरी में सुविधाएं और बगल में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, कमरे में सो जाते हैं, सुविधाएं अच्छी हैं, AC चलता रहता है, ठंड लगती है धीरे धीरे और नींद आ जाती है, इससे बचें। ये समय सोने, हीरे, चांदी, प्लेटिनम से ज़्यादा कीमती। उमरिया फिर दोबारा ना आएगी। उमरिया बीती मोरी जाए, सजनवा नहीं आए मोर, एक पुराने फिल्म का गाना है। उसका सजनवा आए नहीं मोर का मतलब है कि सफलता आई नहीं मोर। सजनवा का मतलब सफलता। उमरिया मोरी बीती जाए, तो उस उमरिया को कवर करने के लिए समैया को बुनाइए और समैया में इतना खो जाइए कि आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी ना पता चले कि रिजल्ट आएगा कि नहीं, किसका रिजल्ट, होश में ना रहें। यहाँ तक कि जो ये दिनचर्या होती है, जो समय समय पर हिंदू मैथोलॉजी में या मुस्लिम रिलीजन में या किसी भी रिलीजन में पर्व होते हैं, वो पर्व भूल जाएं, आपको दिन भूलने लगे, आपको पढ़ने में इतना मशगूल हो जाएं। असली मशगूल रूप से पढ़ने के वाह लक्षण हैं, आपको दिन भूलने लगेंगे। यहाँ तक कि जैसे गणतंत्र दिवस आ जाएगा तो आप कहेंगे आज 26 जनवरी है क्या जी। ये होता है, मेरे साथ हुआ है। जब आप डेप्थ में डूबेंगे और उसके सिवाय कुछ भी ना सोचें,
सफलता के बारे में प्लान ना बनाएं। कोई एस्ट्रोलॉजर या किसी से जो बात होती है वो तार्किक है, उसको लोड न लें कि ऐसा तो कह रहा है, तो अगर मेरे साथ नहीं है तो मेरे, अरे भाई, सबसे बड़ा विधाता जिसने आपको रचा, जिसने सकल सृष्टि बनाई, वो कहते हैं कि एक चौपाई आती है, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कालों मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर के बारे में कहा जाता है कि जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी वो दे देते हैं। और अगर सनातन के अर्थ में देखा जाए तो भगवान शंकर से जो वो काबा और वहाँ बना हुआ है मक्का मदीना में, भगवान शंकर का ही आदि अंश माना जाता है। वो हो सकता है कुछ कट्टरपंथी मुसलमान इस पे समर्थित न दें, लेकिन एक प्रकार से सनातन देवता, कहते हैं ना, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, तो इनकी आस्था पे अपनी मजबूती जमाएं और पढ़ें बेजोड़, हिम्मत बांधें, लड़ें झगड़े नहीं, मानसिक शांति बनाए रखें। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलने दें। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।